नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी अहमदाबाद की, जहां गुजरात फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नकली, डुप्लीकेट और गैर कानूनी दवाओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में 30 से अधिक फर्मों और मेडिकल स्टोर की जांच की है। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां लेखपालों ने 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर थाना समाधान दिवस का बहिष्कार कर दिया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजरात फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नकली, डुप्लीकेट और गैर कानूनी दवाओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में 30 से अधिक फर्मों और मेडिकल स्टोर की जांच की। नाडियाड के किशन मेडिकल स्टोर से नाइकार्डिया रिटार्ड 10 टैबलेट्स की 660 टैबलेट जब्त कर जांच के लिए भेजी गई हैं। जांच में गुजरात के अलावा लखनऊ और अहमदाबाद से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का नेटवर्क भी सामने आया है। अथॉरिटी की जांच जारी है और सरकार ने अवैध नकली दवाओं की बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या जांच आई? अहमदाबाद में ड्रग्स विभाग ने जेबी केमिकल्स एंड फार्मा कंपनी के कई उत्पादन ये दवा का होता है जो कार्डियक के लिए ये दवा होती है, उसका डुप्लीकेट दवा बनाकर बेचना एक कानूनी अपराध है। फिर भी ये लोग 30 जगह पर हमने हमारा अधिकारी ने छापा मारा तो वहाँ ये दवा मिली है डुप्लीकेट, यानी कि कंपनी की डुप्लीकेट, कोई स्टैंडर्ड कंपनी का डुप्लीकेट दवा बना रहा है। तो उसका जांच करने के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया है और 30 जगह पर फाइनल हमने ये डेस्टिनेशन प्राप्त हुआ कि ये दवा या यूपी और राजस्थान से आ रही। तो आज पुलिस में भी हमने, हमारे अधिकारी ने, आरोग्य विभाग और फूड ड्रग्स ने लिखित फरियाद करने वाले हैं और उसका जांच जहाँ बनती है, जहाँ से प्रोडक्शन होता, तब वहाँ तक ये हमारे अधिकारी जाएंगे और सही कारण और किसने बनाई ये भी उसको ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली के आमला तहसील में लेखपालों ने शनिवार को 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर थाना समाधान दिवस का भी बहिष्कार किया। लेखपाल संघ ने अयोध्या के सोहावल तहसील में लेखपाल उत्कर्ष राज से जुड़े मामले को लेकर एसीओ और विजिलेंस की कथित अनुचित ट्रैप कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। संघ ने अयोध्या प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की समीक्षा, ट्रैप से पहले शिकायत की सत्यता की गहन जांच मांग की है। तहसील अध्यक्ष अखिलेश भदौरिया ने कहा कि संगठन भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन झूठी शिकायत या अनुचित प्रक्रिया के जरिए किसी निर्दोष कर्मचारी को फंसाना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष अखिलेश भदौरिया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष तेजपाल गंगवार, ऑडिटर फराज, कोषाध्यक्ष राहुल कुमार समेत समस्त लेखपाल मौजूद रहे। तहसील सोहावल में हमारे एक लेखपाल साथी हैं उत्कर्षदीप, उनके ऊपर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई एंटी करप्शन द्वारा की गई। वो अपने एक पंचायत घर पर बैठे हुए थे, अकेले थे। वहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ था, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। एंटी करप्शन टीम आई और उनको जबरदस्ती उठा करके ले गई, जबकि ना उनके खिलाफ कोई शिकायत थी, ना कोई शिकायत उपलब्ध था, ना कोई किसी प्रकार का सबूत था। उनको भी वहां जाके थाने जाके पता चला कि उनको क्यों लाया गया है। तो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जबरदस्ती की गई है। हमारे इस तरीके से अगर उत्पीड़न होता रहेगा तो लेखपालों का मनोबल टूटेगा और ना ही कोई कार्रवाई कर पाएंगे। हमारी शासन से मांग है कि इस गलत की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए और जिन्होंने इस प्रकार की कृत्य किया है उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ दंड दिया जाए और हमारा मनोबल जो है इसे स्थिर रहेगा। और हम शासन के कहने पर, शासन के द्वारा जो है दी गई योजनाओं पर हम काम करते हैं और इस प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के खिलाफ जो हमारा मनोबल भी टूटेगा और पर हम ऐसी स्थिति में कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो कब तक का आपका ये आज हमारा सबूत थाना दिवस जो है उसके लिए हम आज उसका क्या नाम है बहिष्कार किया है। उसके बाद हमारी जो प्रदेश स्तरीय टीम है वो जो कहेगी हमसे, जो निर्देश देगी उसके अनुरूप फिर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बरेली से सीधे संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। भुसावर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उप सेवा केंद्र की ओर से विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर स्वच्छ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में आयोजित शिविर में 36 लोगों ने रक्तदान किया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर का शुभारंभ ब्रह्म कुमारी बबीता बहन, ब्रह्म कुमारी हिना, डॉक्टर दीपक शर्मा और रक्त कोष फाउंडेशन के पदाधिकारी अरविंद मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। कृषि महाविद्यालय भुसावर के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। मैं संतोषी, पत्नी दीपचंद, आज हम दोनों पति पत्नी रक्तदान करके बहुत
खुशी का अनुभव कर रही हूँ कि किसी की ज़िंदगी हमारे रक्तदान से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अतः मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी लोग इसमें आगे से आगे बढ़कर भागीदारी का हिस्सा बने और आने वाले समय के लिए जीवन दान दे सकें। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चंदौली के शहाबगंज थाना क्षेत्र के किड़हिरा गांव में बंद कुएं में समरसेबल पंप निकालने उतरे 4 लोग जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 का इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताते हुए राहत बचाव कार्य तेज करने और घायल के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। साहबगंज ब्लॉक में किड़हिरा गांव में आज 3 लोगों की कुएं में उतरने से मृत्यु हो गई है। इसलिए हम लोग भी मौके पे आकर के स्थिति का जायज़ा ले रहे थे। उसमें प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है कि कुएं में सबमर्सिबल ख़राब था, तो उसको ठीक करने के लिए एक ही परिवार के एक करके 3 लोग उतरे एंड या तो ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस के होने के कारण ये इंसिडेंट हुआ है। इसमें हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में जितने भी ऐसे हमारे ढके हुए कुएं हैं, इसको लेकर के एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग पूरे जनपद में चलाएंगे ताकि ऐसी घटना कहीं और घटित ना हो। बाकी परिवार की जो तीनों लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको मॉर्चरी ले जाया गया, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक और व्यक्ति थे जो मूर्छित हुए थे, उनका इलाज ज़िला अस्पताल में अभी चल रहा है एंड हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा परिवार के साथ में। जो भी सरकारी स्कीम्स के माध्यम से जो भी हम इनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो भी हम लोग पूरा सुनिश्चित करेंगे। एंड चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में रक्षाबंधन और हरियाली तीज के अवसर पर कांग्रेस नेता संजय कनौजिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने कांग्रेस नेताओं को राखी बांधी और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक संदेश दिया। संजय कनौजिया ने कहा कि बहनों का ये स्नेह और आशीर्वाद आने वाले लोकतांत्रिक संघर्ष में कांग्रेस नेताओं का हौसला बढ़ाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम में महिलाओं की मौजूदगी को शक्ति प्रदर्शन मानने से इनकार किया और कहा कि ये रक्षाबंधन और हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित सामाजिक कार्यक्रम था। प्रीतम सिंह ने अंकिता भंडारी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से आवाज उठाएगी। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों के साथ 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता का भी संकेत दिया। देखिए, रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं मैं पूरे प्रदेश की अपनी बहनों को दे रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रीतम भाई और हम दोनों लोग आज इस संजय कनौजिया जी ने जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया था, बहुत ही मैं सोचता हूँ ऐसी इतनी बहनें आज पूरे देहरादून की इस कार्यक्रम में आई हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज निश्चित रूप से बहनों का जो प्यार है अपने भाइयों के प्रति और विशेषकर ये कांग्रेस के भाइयों को अपनी बहनें राखी बांधने के लिए आई हैं कि जिस तरह जब युद्ध में जाते थे लोग तो बहनें रक्षा के लिए राखी बांधती थी, और इसीलिए जो 2027 का चुनाव है आज हमारी देहरादून की बहनों ने हमारे प्रीतम भाई मेरे और सभी भाइयों के हाथों में राखी बांधी है कि लोकतंत्र का ये जो युद्ध है हमारे भाई सफल हों, उनके नेतृत्व में सफलता मिले, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत शुभ है। तो प्रीतम भाई सर, यहाँ पर जो आप कांग्रेस रखा गया प्रोग्राम की बहुत अधिक भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन है क्या? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये हरियाली तीज के अवसर पर और रक्षाबंधन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन संजय जी ने किया है। और इस कार्यक्रम में जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, तो ये संकेत है इस बात का कि बहनें जो है वो जो है सत्ता में बैठे लोगों से आजीज आ चुकी है। मैं इस अवसर पर
प्रदेश की समस्त हमारी बहनें हैं उनको रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनसे ये भी अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से आज परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उनको बड़ी ताकत के साथ लड़ना है और हम चाहते हैं कि अंकिता भंडारी जैसी घटना इस राज्य के अंदर कभी ना घटे, इसके लिए कांग्रेस कृत संकल्प। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर आई है, क्या ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं, इसको आप भीड़ मत कहिए। ये हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो आई है इस अवसर पर, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन जो है संजय जी ने किया है, उस कार्यक्रम में उन्होंने आमंत्रित किया तो वो आई है। तो ये भीड़ को, इसका आंकलन आप भीड़ से मत कीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 2014 में ये जुमला बोल के नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों का बेवकूफ़ बनाया वो आज पब्लिक देख रही है। इन्होंने स्कीम निकाली कि गन्ने के रस से इथेनॉल बना के उसे पेट्रोल में मिलाएंगे। गडकरी जी के बेटे की कोई कंपनी है कि पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोल तो यथावत रहा और महंगा हो गया। गाड़ियों की जितनी भी एवरेज है वो कम हो गई, लोगों की गाड़ियां ख़राब होने की शिकायत आ रही हैं। ये तो रही पेट्रोल की बात। अब चूंकि गन्ना कम हो गया है तो किसान, गन्ने का किसान भी क्या करेगा, वही गन्ना है, उतने ही लोग हैं खाने वाले। जब गन्ने की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो गई है, सीधा सीधा डिमांड सप्लाई कर्व है। और चीनी जो है आज 80 रुपये हो गई है। इनके नेताओं के कल मैं वीडियो देख रहा था, मोदी जी आएंगे 40 रुपये की चीनी 13 रुपये होगी, आज वो 80 रुपये पार चीनी पहुंच गई है। गरीब आदमी जो चाय नाश्ता, अपने बच्चे के लिए मिठाई खाना, त्योहारों का समय है, अब ये राखी है, जो लोगों के पास पैसे नहीं है कि बाज़ार से कोई मिठाई खरीद सकें, वो घर में चीनी का कुछ ना कुछ मीठा बना के, हमारी बहनें आएंगी, हमारी बेटियाँ आएंगी, उन लोगों के पास अपना जो जीवन जीने का एक साधन है उसमें चीनी, नमक, रोटी, कपड़ा, मकान, इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो ये चीनी की महंगाई है, ये चीनी की महंगाई किसी पे नहीं, आम आदमी पे, गरीब आदमी पे, निम्न मध्यम वर्गीय पे, मध्यम वर्गीय पे एक रीढ़ की तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। जयपुर नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची, मतदान केंद्रों के सत्यापन, संवेदनशील केंद्रों की पहचान, ईवीएम की व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं और वीडियोग्राफी सहित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। कोंच में एसडीएम ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपस्थिति, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, प्रसव कक्ष, दवाओं और जांच सुविधाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने मरीजों से बातचीत कर उपचार व्यवस्था का फीडबैक भी लिया और अस्पताल की साफ सफाई, उपकरण और एम्बुलेंस की उपलब्धता की समीक्षा की। निरीक्षण में मिली कमियों को तत्काल दूर करने और मरीजों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश प्रभारी चिकित्साधारी डॉक्टर अनिल शाक्य को दिए गए। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर के पाली तहसील क्षेत्र के बंट गांव में अस्थायी शमशान घाट न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। शनिवार को सुखलाल विश्वकर्मा के निधन के बाद बारिश के बीच कीचड़ और पानी में किसी तरह अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से अस्थायी शमशान घाट की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला और ब्लॉक प्रशासन से जल्द अस्थायी शमशान घाट बनवाने की मांग की है। सुनील कुमार, हमारे यहाँ। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। क्या समस्या है? हमारे यहाँ विश्वकर्मा जी की अंत्येष्टि हो चुकी है। इसकी पानी, बारिश की वजह से समस्या आती है और हम लोग चाहते हैं कि शमशान घाट भी बने और रास्ता भी बने। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेश नगाइश की रिपोर्ट। महाराजगंज के आदर्श नगर पंचायत ब्रिजमनगंज में नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने एक ही दिन में 6 स्थानों पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वार्ड 3 और 12 के प्राथमिक विद्यालय, वार्ड 13 की गल्ला मंडी, काली मंदिर परिसर, थाना गली और वार्ड 14 के कलवारगढ़ में नाली सीसी रोड निर्माण और विद्यालयों के सुंदरीकरण का कार्य कराया जाएगा। नगर अध्यक्ष ने कहा कि लक्ष्य हर
गली, वार्ड और स्कूल को बेहतर बनाना तथा जल जमाव और कीचड़ की समस्या से लोगों को राहत दिलाना है। विकास कार्यों को लेकर नगरवासियों में खुशी का माहौल है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सभासदगण मनोज जायसवाल, झिनक विश्वकर्मा, अनिल मणि, राजन चौरसिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, स्थानीय व्यापारी और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। आज हमारे वार्ड नंबर 13 के सभासद जी जो हमेशा हमसे झगड़ते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कम हुआ है, इसी के परिप्रेक्ष्य आज हमने इनके वार्ड में इश्तियाक अहमद के घर से अज्जी के घर तक 1,61,000 की लागत से बनने जा रही सीसी रोड का शिलान्यास किया और वार्ड नंबर 13 में सलीम के घर से करीब के घर तक 1 लाख की सीसी रोड का शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 13 में डिवहार बाबा को बेहतर ढंग से उसमें टाइल्सिंग कराने के लिए 1 लाख रुपया यहाँ पर दिया। वार्ड नंबर 13 में 1,32,000 धर्मशाला के बगल की रोड की सीसी के लिए दिया और कलवारगढ़ के सभासद जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उनके वार्ड में लगभग 20 लाख की लागत से सीसी रोड पूरे गांव को आच्छादित करने के लिए दिया और वार्ड नंबर 12 में आलमचक विद्यालय को बेहतर ढंग से बनाने के लिए 22 लाख रुपए वहां भी स्वीकृत किया और रत्तूपुर विद्यालय में 13 लाख की स्वीकृति करके आज ही मैंने सभी का शिलान्यास किया है और विकास चारों तरफ है। आज भी मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, चाहे जो बस्ती हो, चाहे मलिन बस्ती हो, आज जिस बस्ती में मैं आया हूँ यहाँ की हालत बहुत ही खराब है, जिसका मुझे खेद है। इसीलिए मैंने आज स्वयं मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, तो आम आदमी कैसे रह सकता है, तो इसकी व्यवस्था मैं मुकम्मल करूंगा। यहाँ सफाई सभासद जी से कह रहा हूँ कि बेहतर ढंग से इसको करावें और जहाँ कोई अनियमितता होती है, अगर कोई सफाई कर्मी नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। विदिशा जिले की लटेरी तहसील के धीरगढ़ पंचायत अंतर्गत वीरखेड़ी खुर्द गांव से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब 4 से 7 वर्ष के बच्चे स्कूल बैग लेकर नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक वयस्क व्यक्ति भी बच्चों को नदी पार कराते नजर आ रहा है। नदी में पानी अधिक होने के कारण ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था कराने की मांग की है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।